देखिए प्रश्न नंबर 18 आया था ये f(x) बराबर sin x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात करना है। महत्तम मान मतलब ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट से संबंधित है। अवकलन के अनुप्रयोग का ये प्रश्न है। देखिए कैसे करना है। हमें फलन दिया हुआ है, f(x) बराबर sin x प्लस cos x। उच्चिष्ट निम्निष्ट में पहला स्टेप होता है कि इसका पहली बार अवकलन करते हैं एक बार, तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x, यहाँ से हो जाएगा sin x का अवकलन cos x, cos x का होता है माइनस sin x। एक बार और अवकलन कर दीजिए, f डबल डैश x cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x। इसको मान लीजिए कि समीकरण 1। अब क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है f डैश x को 0 करते हैं, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए f डैश x बराबर 0। जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, cos x माइनस sin x बराबर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं sin x बराबर cos x। sin को उधर ले गए हैं, प्लस हो गया है, cos को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा sin x, नीचे आके हो जाएगा cos x बराबर 1, या इसी को हम लिख सकते हैं sin बटे cos को tan x बराबर 1। अब हम देखेंगे कि एक कहाँ कहाँ होता है tan का मान। तो हम देख रहे हैं कि tan का मान tan π/4, tan 3π/4, इन सभी में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान x का मान हमें मिलेगा π/4, 3π/4, ऐसे ही बढ़ता रहेगा आगे चल के 5π/4, फिर 7π/4, ऐसे होता रहेगा। हमें केवल एक मान चाहिए अभी, तो हमें x बराबर π/4 लेते हैं। अब फिर क्या होता है, इस x के मान को हम द्वितीय अवकलन पर रखते हैं। यदि वो ऋणात्मक आता है तो उच्चिष्ट है, और धनात्मक आता है तो निम्निष्ट है। अब ये x बराबर π/4, f डबल डैश x में रखने पर, जब रखेंगे तो हो जाएगा f डबल डैश π/4, यहाँ से हो जाएगा माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। मतलब ये आ रहा है आपका ऋणात्मक आ रहा है, ये आ रहा है ऋणात्मक मान दे रहा है। हमें इसको हल नहीं करना है, केवल एक चिन्ह पता करना है। चिन्ह की क्या आएगी, ऋणात्मक, मतलब ये क्या है, उच्चिष्ट है। आपको इतना करना है, लेकिन हमें उच्चिष्ट मान पूछा। यदि हमें सिद्ध करना होता कि सिद्ध कीजिए कि उच्चिष्ट है, तब यहां तक करते। अब चूंकि हमें उच्चिष्ट मान पूछा है, तो हमें ये तो पता है कि इस π/4 पर ये उच्चिष्ट मान उच्चिष्ट होए। अब ये वाला मान हम दिए गए फलन पे रखते हैं तो महत्तम मान मिलेगा। तो x बराबर π/4 जो हमें प्रश्न में दिया रहेगा उसमें जाके रख देना है। तो x बराबर π/4 पर f π/4 का मान निकाल लीजिए। जहाँ जहाँ x हो π/4, तो sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 का मान होता है 45, sin 45 का मान होता है 1/√2 और प्लस 1/√2। एलसीएम आएगा √2, ये हो जाएगा 2, जो जुड़ जाएगा 1 और 1। इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो केवल क्या आएगा, √2 आएगा। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक तो √2 से एक नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, √2।